एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए, लड़की का नाम बोले कि भाई लड़की का नाम बोलो। एक लड़का बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में बैठा हुआ एक साथी था, उसको बोला कि ती बोले दे मियाँ, मोकलाई लगाओ। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए, हमने कहा बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे के बोला मियाँ ती बोले दे मोको लाज लगाओ। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए, बोले नाम बोलना रे, लड़की का नाम क्या है बोलना। तो लड़का भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए थे, बोले दादा ती बोले देते। तो बूढ़े मियाँ बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे, लिखिए हम बोल रहे हैं। हम बोले बोलिए, बोले लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए। अफसोस का मकाम है मेरी माँ बहनों, ये बच्चे का हक है, ये बेटी का हक है, ये बेटे का हक है माँ बाप के ऊपर में। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे का सबसे पहला हक माँ बाप के ऊपर में ये है कि उसके दाहिने कान में अजान पुकारो, बाएं कान में तकबीर दो। ये बच्चे का पहला हक है माँ बाप के ऊपर। बुझते पाचन ना अभी बोला क्या है मैं गाँव। अच्छा, एक अय्यूब नाम से एक लड़का है, छोटा बच्चा, बिल्कुल 3-4 साल का होगा। उसके साथ में एक बच्चा और भी है, दोनों बेवकूफ हो गया, एक भीड़ में इधर उधर है। जिस भाई को मिले उसको यहाँ लेके आ जाए स्टेज। बच्चे का हक है ये, अब किसी का हक ना मारो, हक ना मारो, इसलिए कि जो किसी का दुनिया में हक मारेगा वो अल्लाह का मुजरिम है, वो अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बच्चे का हक है, तुम्हारे ऊपर में हक है कि उसके कान में तुमने अजान नहीं दिया, तुमने कान में उसके अजान नहीं दिया। मेरी माँ बहनों सुनो, डिलीवरी होता है कटिहार में, डिलीवरी हुआ बारसोई में, और कुर्बान जाइए। अभी आपको मालूम है एक वीडियो वायरल हो रही है। अब वो बच्चा किसका है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर उनके कान में, बच्चा जब पैदा हुआ तो गोद में लेकर उस बच्चे को डॉक्टर कह रहा है जय श्री राम जय श्री राम, जो भी है अपना वो अपना कथावाचक क्या कहते बच्चे को सुनाया, दोनों कान में सुनाया। अब वो क्या है नहीं है, हम तो ये कहते हैं ए नौजवानों, ए मुसलमानों, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सुन्नत को अपनाओ, इसलिए कि मुसलमान की पहचान ये है कि कम से कम शक्ल से नहीं, लिबास से नहीं, सूरत से नहीं, किरदार से नहीं, कम से कम नामों से तो पता चले कि ये इधर का है कि उधर का। यहाँ तो नाम रखेगा कल, कारी रूहुल्लाह साहब को पूछने की जरूरत क्या है, मौलाना शायक साहब को पूछने की जरूरत क्या है, हमारे क्या कहते पढ़े लिखे जितने भी लोग उनके पास पूछवार की जरूरत है। घोरो छुआ भैया नाम रखना जे के रखबे, बोले दादो रखबे, बोले दादो छुआ भैया नाम रखे दो, बोले की आज कौन दिन जे, बोले आज जुमा छे, बोले यार नाम रखे थे जुम्मन मियाँ, बोले जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं है, जुम्मन है। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवार, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले भाई यार नाम रखे थे मंगरू बजावे डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हो गया फाइनल नाम, बोले यार नाम रखे थे बुधवा। और जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा बताओ उसका कामो बुधवा होगा कि नहीं। अच्छा बुधवा देखिएगा, जिसका नाम भी बुधवा यहाँ है माफ कीजिएगा, उसको बोलाइएगा इधर और जाएगा उधर। ए बाबू ए बाबू ए बैठ बोल से बैठ। आज एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा आएगा हे लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोले है 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या मियाँ क्या परेशान थी, बोले साहब बहुत जोर से लगे हम वो नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बर्दाश्त कर बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ है तो हमने इशारा किया बेटा जा, बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा, तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है।
तुम ही तकरीर करो, हम ही तकरीर सुनूं। कुछ सुनाना चाहता था मैं, तो मैं ये कह रहा था कि बच्चे के कान में अजान पुकारो। मेरी माँ बहनों सुनो, चाहे बच्चा पैदा घर में हो, चाहे हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो, चाहे किशनगंज में पैदा हो, चाहे कटिहार में पैदा हो, जैसे ही पता चले कि बच्चा पैदा हुआ, बेटा हो बेटी हो, दाहिने कान में कोई मौलवी साहब को, कोई मुअज्जिन साहब, अभी तो आलम ये है, मौलवी को पूछता कौन है? मौलवी को पूछता कौन है? हैरत तो यह है कि मौलवी साहब का बिहो तो जल्दी नहीं होता है। लड़का मौलवी छे, लड़की पसंद नहीं करो, बोले नहीं मोग हैंडसम लड़का चाहिए। अब हैंडसम कैसा लड़का चाहिए उसको? मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हैंडसम किसको कहता? अरे मेरे मुस्तफा से बढ़कर हैंडसम दुनिया में कोई है? अरे आकाई मदनी आमिना के लाल से बढ़कर हैंडसम दुनिया में कोई है तो लाकर दिखा दो। अम्मा आयशा कहती है, कुर्बान जाओ, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदनी रात थी, मेरे गोद में सर रखकर सो रहे थे, तो कभी मैं मुस्तफ़ा के चेहरे को देखती थी, कभी चांद को देखती थी, कभी चेहरे को देखती थी, कभी चांद को देखती थी। तो आमिना के लाल ने पूछा, आयशा चेहरा देख रही हो, चांद देख रही हो, क्या बात है, कोई बात है? तो अम्मा आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं ये देख रही हूं कि आपका चेहरा ज्यादा खूबसूरत है कि चांद ज्यादा खूबसूरत है? या रसूल अल्लाह, मैं चांद को आसमान पर देख रही हूं, ऐसा मालूम हो रहा है कि आपके गालों में वो चांद घूम रहा। एक लड़का को देखे, निकाला इतना बड़का क्रीम, जेब से क्रीम निकाला, क्रीम खोला, ढक्कन खटखट 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 मला। तुमने कहा रे बेटा रे की लगा लो रे? बोला गोरा हवा क्रीम छे। बोले की नाम छे रे? बोला हेल्डर शोल्डर फेल्डर क्रीम। कौन क्रीम रे वो? हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी सब का उन लोगों के पास पैसा नहीं क्रीम खरीदने का। अरे वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी ब्रेन लारा हुआ, क्रिस गिल हुआ, वो बराबो हुआ, इतना काला है कि दिन में बच्चा देख ले डर जाए। क्रीम लगाने से आदमी गोरा होता है? अरे पगला, हम कहे कि बाबू तुम खूबसूरत होना चाहते हो? बोला हजरत बहुत शौक है कि हम खूबसूरत हो जाए। हमने कहा कि बेटा 2 काम करना पड़ेगा। बोला 2 काम क्या? 5 काम बोलिएगा, हम करने को तैयार हैं। तो हमने कहा कि बेटा बस 2 ही काम करना, 2 ही काम कर लो, इंशाल्लाह 40 दिन कर लो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। वो नौजवान बोला कि आप बोले, मैं करने को तैयार हूँ। हमने कहा कि पहला काम अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। सुभान अल्लाह बोला था माशाल्लाह। अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। और दूसरा काम, नमाजों की पाबंदी करो, इंशाल्लाह 40 दिन नहीं होगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। दाढ़ी, एक बात याद रखिएगा, कितने नौजवान इसमें हमारे ऐसे हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मेरे बच्चों, दाढ़ी रखो, ये नबी की अजीम सुन्नत है। और एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत दाढ़ी है जो कब्र में जाएगी। अकेली सुन्नत ये दाढ़ी है, तन्हा सुन्नत ये दाढ़ी है जो कब्र में साथ जाएगी। और दाढ़ी रखने से आदमी खूबसूरत होता है, मर्दानगी कुव्वत पैदा होती है। एक बात याद रखना, कभी तुमने किसी सरदार को देखा है बगैर दाढ़ी का? अरे किसी सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? अरे बोलो ना भाई, सरदार को कोई सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? लेकिन क्या करें, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे ही तू ना? अरे ईशान छे ना की और तो चेहरे दाढ़ी नहीं देखिया ने?
अरे ये आखिर वजह क्या है कि ये दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे नहीं निकलती है। ये बुधवा बारसोई जाके नाई के कुर्सी में बैठ के बोलता मियाँ बहुत खुजला है जल्दी छील। दाढ़ी कहती है नी छील ती मरद छील, बोला नहीं अरे नी छील ती महाराज जी ती महाराज जी ती महाराज जी, ये कहता नहीं मी मरद नहीं जी मी वही चीज छील।